Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशी तिलुम जमात पंजुम बाब नंबर 6 माशियात के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 6 माशियात सफ़ा नंबर 103। मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ नोट, डिफरेंट करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्री। हर मुल्क की अपनी अलग करेंसी होती है और हर करेंसी की अलग कीमत होती है। एक ही नाम की करेंसी एक से ज़ायद ममालिक में भी करेंसियों के नाम एक जैसे हो सकते हैं मगर उनकी सिंबल अलग होती हैं। मसलन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका वगैरह की करेंसी रुपया है। इसी तरह अमेरिका और कनाडा की करेंसी डॉलर है। इसीलिए बैनुल अक़वामी मार्केट में करेंसी के साथ उनकी अलामात और मुल्क के कोड भी इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों को करेंसी और उससे मुतल्लिका मुल्क को समझने में मदद देता है। नीचे कुछ मुल्कों की करेंसीज उनके नाम, अलामात और कोड के साथ दी गई हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं जो कि नोटों की तस्वीरें हैं अलग अलग ममालिक के। तो ये इसमें हर नोट में देखें आपको एक अलामत नज़र आएगी। जैसे कायदे आज़म की तस्वीर जो है वो हमारी पाकिस्तानी नोट की अलामत है इस तरह से। इसी तरह सऊदी रियाल, चीनी युआन, अमरीकी डॉलर, बरतानवी पाउंड, श्रीलंकन रुपया। तो यहाँ पर सारी ये आप अच्छे से देखें इन तस्वीरों को कि हर तस्वीर की क्या मुख्तलिफ उसमें अलामत बताई गई है और इसके अलावा इनके अलग अलग क्या कोड्स हैं। इसी तरह नीचे देखें अलग बहुत सारे मुल्कों के नाम और उनकी करेंसी के नाम दिए गए हैं। मुल्क ज़र करेंसी का नाम और ये कोड हैं उनके, ठीक है। पाकिस्तान करेंसी का नाम क्या है? रुपया और कोड क्या है? PKR। सऊदी अरब रियाल SAR। श्रीलंका रुपया LKR। थाईलैंड बात THB। चीन युआन RMB। अमेरिका डॉलर USD। मुत्तहिद अरब इमारात दरहम AED। इंग्लिस्तान स्ट्रिंग पाउंड। तो ये आपने अच्छे से इसको याद करना है, इसके कोड्स को याद करना है और इनकी करेंसी के नाम याद करने हैं। सफ़ा नंबर 104 लोगों की जिंदगियों में ज़र की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन पीपल लाइव्स। लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं। अब चूंकि ये दौर अदले बदले की तिजारत बार्टिंग का नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी खरीदने के लिए करेंसी की सूरत में पैसों की ज़रूरत होती है। करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और महफूज करना जेब वगैरह में आसान होता है। सोना सबसे कीमती चीज़ है, लेकिन अगर हम सोना अपने पास रखें तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और महफूज रखना मुश्किल होता है, जबकि करेंसी को बआसानी जेब या बटुए में रखा जा सकता है और आप करेंसी से सोना और हीरे जवाहरात तक आसानी से खरीद सकते हैं। करेंसी किसी भी चीज़ की कीमत अदा करने के लिए आसान तरीन तरीका है, यानी करेंसी किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। तो बच्चों आपने इसमें देखा कि पहले तो बार्टर सिस्टम था जिसके ज़रिए लोग चीज़ों का तबादला करते थे और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी कर लेते थे, लेकिन आज के दौर में सिर्फ पैसे से ही हम लोग चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। और सबसे कीमती चीज़ क्या है? सोना। लेकिन सोने को हम लोग इधर उधर नहीं लेके जा सकते। पैसे के ज़रिए हम लोग सोना और जवाहरात वगैरह भी आसानी से खरीद सकते। बैंक एक माशी इदारा है जिसे रकूम जमा करने और कर्जे देने का इख्तियार हासिल होता है। बैंक माशी खिदमात मसलन तबादला करेंसी एक्सचेंज, मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी का तबादला और लॉकर्स, महफूज तिजोरियाँ वगैरह भी मुहैया करते हैं। बेशतर ममालिक में बैंकों को कौमी हुकूमत या स्टेट बैंक कंट्रोल करते हैं। बैंक माशियात का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। बैंक माशी इदारे के तौर पर काम करते हैं। ये तिजारती या कारोबारी यानी कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। आप अपने पैसे बैंक में महफूज रख सकते हैं। घर में बहुत बड़ी रकम को रखना मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए लोग अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा रकम को बैंक में जमा करवा देते हैं और जब भी दोबारा ज़रूरत पड़े तो अपनी रकम बैंक से निकलवा सकते हैं। लोग बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। बैंक लोगों को सर्विस खिदमात मुहैया करते हैं और इस सर्विस के बदले कुछ लोगों से कुछ रकम वसूल करते हैं। जदीद दौर में बैंक बहुत अहम है। बहुत बड़ी रकूम के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल और ख़तरनाक होता है, लेकिन एक बैंक चेक के ज़रिए एक शख्स के अकाउंट से सफ़ा नंबर 105 दूसरे शख्स के अकाउंट में बहुत बड़ी रकम भी मुंतकिल करना आसान होता है। लोग जिसे रकम अदा करना चाहते हैं उसे बैंक चेक लिख देते हैं। वो शख्स बैंक चेक लेकर बैंक जाता है और चेक बैंक कैशियर को देता है। कैशियर चेक का मुआयना करके चेक पर मौजूदा अकाउंट होल्डर्स के दस्तखत को बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद दस्तखत
दस्तखत से मिलाता है और फिर दुरुस्त साबित होने पर उस शख्स को चेक पर लिखी रकम के मुताबिक रकम अदा कर देता है। चुनांचा कारोबारी लोग और ताजिर हजरात बड़ी रकम का लेन देन ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए ही करते हैं। बहुत से ताजिर हजरात मालिक अपने मुलाजमों को तनख्वाहें भी बैंक के जरिए ही देते हैं। जदीद दौर में एटीएम, ऑटो टेलर मशीन और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी रकूम का लेन देन किया जाता है। मुल्क में बहुत से कमर्शियल बैंक होते हैं, लेकिन स्टेट बैंक, हुकूमती बैंक इन तमाम बैंकों की निगरानी करता है। स्टेट बैंक किसी भी मुल्क की मईशियत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो बच्चों, इसमें जैसे कि आपने जाना कि इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि आजकल के दौर में लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी अपने पास नहीं रखते, बल्कि उसके बजाय बैंकों की खिदमात हासिल करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत बड़ी रकम है, अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा रकम लेके जाना आपके लिए मुश्किल है या ख़तरनाक है, तो आप उसे चेक देंगे। और चेक किस तरह से देखें काम करता है वो भी हमने आप पढ़कर सुनाया कि वो बैंक में जाता है और बैंक के कैशियर से हम रकम वसूल कर लेते हैं। इसके अलावा आजकल के जदीद दौर में एटीएम का सिस्टम भी मौजूद हो गया। अगर हम लोग हम बहुत बैंक के करीब, बहुत ज़्यादा बैंक के करीब नहीं हैं, तो जगह जगह पर हुकूमत ने एटीएम मशीनें लगा दी हैं जहां पर हम एक कार्ड को यूज़ करते हैं और अपने पैसे निकलवा लेते हैं। तो ये सारे बैंक जो हैं वो स्टेट बैंक के थ्रू काम कर रहे हैं, यानी कि स्टेट बैंक एक बड़ा बैंक जो हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा बैंक है वो सारी बैंकों की निगरानी करता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आजकल के दौर में पैसे का लेन देन और पैसे से कारोबार किस तरह से किया जाता है और पैसा हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।